सबसे पहले तो मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि अपना कर्ज उतारें। अगर इसको हिंदी में देखें तो अपना कर्ज उतारें। हमें लगता है हमारे ऊपर कोई कर्ज है, हम तो यही कर्ज समझते हैं जो हमने बैंक से लोन लिया है या दूसरे से कोई पैसा उधार लिया है तो हम समझते हैं ये कर्ज है। लेकिन अध्यात्म में हमें लगता है कि कुछ अध्यात्म का भी कर्ज होता है। कुछ अध्यात्म में हम आते हैं तो वो कौन सा कर्जा है जिसको उतारने की बात की जाती है कि अपना कर्जा उतारना चाहिए। और जब तक हम कर्ज नहीं उतारते हैं तब तक हम मुक्त नहीं होते हैं। हमें मुक्ति चाहिए। हम चाहते हैं हम मुक्त होकर जाएं। मुक्त तो तभी होंगे जब हमने किसी का कुछ लेना देना नहीं है। तो हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अगर आपने पहले सेशन अटेंड किया है तो आप जवाब नहीं देंगे। अगर आपने पहले सुना हुआ है तो आप जवाब नहीं देंगे। आप दूसरों को मौका दीजिए। देखो अभी जब बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। आप भी बात नहीं करेंगे, जो भी हो, वो ये आप ये मत समझो मैं बहुत बड़ी गुणी ज्ञानी होगी और मैं बहुत आपको प्रवचन दे रही हूँ, समझा रही हूँ। मुझे भी ये सब बातें अभी अभी समझ में आ रही मैम हैं। मेरे यहाँ जैसी मैम, गुड आफ्टरनून, मैं सुचंद्रा बोल रही हूँ। हाँ नहीं, जी, मैं वीडियो ऑन ये मैं कीजिए। ये मैं सेशन आपका ये सेशन मैंने नहीं देखी। ठीक है, तब बताइए। मैं मेरा मन से बोल रही हूँ। शायद ये हमारा पास्ट पास्ट जन्म का कर्ज होता है, हम लोग जो इधर आके भूल जाता है। तो ये हो सकता है कि हम लोग को याद नहीं रहता है, लेकिन हम लोग सोचता है इसका साथ मेरा क्या है, उसका साथ मेरा क्या है, मेरा साथ क्यों ऐसा कर रहा है। तो लेकिन वो हम लोग का एक कर्ज है, शायद वो उतरने के लिए हम लोग आता है। यस, यस। जितना आप लोग से मेरा इतना दिल ठीक है, से थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हुआ। संगीता जी। करिए संगीता जी, आपको अनम्यूट कर। देखो आप गलत बोलो सही मैडम। कुछ नहीं है कि मैं गलत ना बोल दूं, ये सही है कि नहीं, गलत सही कुछ नहीं है। ये डिस्कशन हम आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने से कुछ बाहर आएगा ना। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सबसे पहले तुम्हें माता पिता का कर्ज ही चुकाना चाहिए, क्योंकि हाँ उन्होंने जी। हमें शरीर दिया है, तभी हम ध्यान पर बैठे हुए हैं यहाँ। और दूसरा कर्ज शायद पृथ्वी माता का हो, हम्म। जो मन से आ रहा है कुछ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एनीबडी एल्स? बहुत अच्छा आपने शेयर किया, आप बहुत करीब पहुंचे हैं। सो थैंक यू। और कोई? रेखा जी आप बताइए, मास्टर से भी सवाल पूछें। आपको कोटि कोटि नमन है। हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन है कि जो उन्होंने हमें ये ध्यान दिया। तो मुझे ये लगता है कि वाकई में कि जो हमने जन्म लिया है, तो ये हमारा धरती माता पे जो हमने जन्म लिया इस धरती पे, तो धरती माता का, अपने माता पिता का, अपने गुरु जी का, जिनसे हमें ये ध्यान मिला है, तो ये सारे हमारे ऊपर एक है कि जो हमने लिया है अब हमें ये बांटना है। तो जो जो हमने लिया है, जो पांचों तत्व है, जो पांचों तत्व उससे हमारा शरीर बना है, तो मुझे लगता है ये हर सब के प्रति हमारा एक डेट्स है जो हमें पूरा करना है। और जो आज आप देंगे, मुझे ये लगता है कि ये सब हम सर्विस के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। माता पिता का सेवा के द्वारा, गुरु जी के द्वारा जो हमें मिला है ज्ञान, उसे हम सब में बांट कर, धरती माता में जो हमने जन्म लिया, तो प्रकृति के साथ जुड़कर जो हम इसे करना का प्रयास हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको अंदर से लगा सब कुछ। Yes. देन यू आर द मास्टर, ट्रस्ट योरसेल्फ। आगे ऐसे ही बढ़ते रहो। जो कुछ मैं आधे घंटे में बताने वाली हूँ वो सब आपने सारांश में बता दिया। तो हम खुद पर भरोसा नहीं करते, हमें लगता है हमारा ऐसे कैसे ये गलत होगा। नहीं, गलत सही कुछ नहीं है। अगर हम अपने मन के विचारों को थोड़ा साइड करके जो अंदर से आ रहा है उसको सुने तो सबको वही चीजें, वो ज्ञान सबके अंदर है। कोई कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई विशेष हूँ या रेखा जी विशेष है। सबके अंदर वो ज्ञान है। हम खुद पर संदेह करते हैं, हम खुद पर शंका करते हैं, हम भरोसा नहीं करते। अरे मुझे कैसे ऐसे पता चल सकता है, मेरी बात थोड़ी सही होगी, तो हम अपनी बात को वहीं दबा देते हैं। तो बिल्कुल सही कहा है आपने भी और संगीता जी ने भी सही कहा है
इसको हम एक सीरीज में देखेंगे कि कैसे कैसे ये कर्जा है, कैसे कैसे ये कर्जा उतारना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मैंने आपका कर्ज देना है, मैं कितना भी छुपने की कोशिश करूं, मैं दुनिया के किसी कोने में भी चली जाऊं, भले मैं आपको ना मिलूं, क्या आप मन से मुझे भुला पाएंगे? आप हमेशा, आपके मन में ये गांठ पड़ी रहेगी कि मैंने आपका कर्जा नहीं दिया और मैं चली गई। और ये कोई संसारी बात तो है नहीं कि हमने लोन लिया और हम भाग गए। लोन लेके अगर हम भाग भी जाते हैं, वो भी बात एक है, हम भाग जाते हैं, हमने लोन लिया, हमने बैंक का सब पैसा लेके हम भाग गए, जैसा हम देखते हैं। भागने के बाद बैंक अपना वो नुकसान झेल लिया। आपको मालूम है बैंक क्या करता है? बैंक वो सिबिल में रिकॉर्ड अपडेट कर देता है कि ये बंदा फ्रॉड करके भागा है, और फिर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ। वो जो सिबिल रिकॉर्ड होता है, एक बैंकिंग एक वेबसाइट होती है, और जो जो बैंक का कर्जा लेकर भाग जाते हैं या नहीं चुकाते हैं, तो उनका वो रिकॉर्ड वहां पे अपडेट कर दिया जाता है। एक सेंट्रलाइज वेबसाइट है, वहां पे रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है। अब आप दोबारा जब कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे या कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या कोई भी फैसिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपके नाम, एड्रेस और नंबर से ये चेक किया जाएगा कि आपने कहीं कर्जा किसी बैंक का देना तो नहीं है। और अगर वो बैंक का कर्जा आपने देना है और उस रिकॉर्ड में आ गया कि आप पहले फ्रॉड कर चुके हो, कितने फ्रॉड किए, वो पूरा डिटेल आ जाता है, तो बैंक, कोई भी बैंक आपको कर्जा नहीं देगा। ये तो है संसारी बात, तो हमें कर्जा नहीं मिलता, हम कितना भी भागना चाहें, हम अपने किए हुए कर्मों से भाग नहीं सकते, है ना। लेकिन अध्यात्म में तो बिल्कुल ही नहीं भाग सकते हम, चाहे हमारा कई जन्म ले लें, वो पीछा नहीं छूटता है हमारा, वो हमें चुकाना ही। जिस तरह से यहाँ सिबिल में अपडेट हो जाता है, वहां आकाशिक रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है कि ये बंदा किस किस का कर्जा लेके भागा है, अभी इसने किस किस का कर्जा चुकाना है। और जब जब हम अध्यात्म में आएंगे, वो पूरी हमारी शीट सामने आ जाएगी कि इतने कर्जे हमारे सिर पर है, फिर हमें ब्याज समेत उतारने पड़ेंगे। तो भाग नहीं सकते हम, संसारी भी नहीं भाग सकते। संसारी तो फिर भी किसी को धोखा देके हम अपना एड्रेस चेंज करें, वो बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, लेकिन यहाँ अध्यात्म में ये सब चीजें नहीं। हमेशा वी आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरा हमें देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। हम कितना भी भागे छुपे, हम छुप नहीं सकते हैं। वो सही समय पे वो हमारा जो कर्मा का हिसाब किताब है, वो हमारे पास डिलीवर हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, वो तो हमें डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मांड में कभी भी कोई गलती नहीं होती। वो सही समय पे, सही जगह पे, सही व्यक्ति को डिलीवर कर दिया जाता है, वो कुरियर जिसका है, तो हम उससे बच नहीं सकते। और अगर हमें अपने आप को मुक्त करना है, तो हमें जीते जी इन कर्जों से मुक्त होना है। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता। जो हम सोचते हैं ना कि मरने के बाद हमने उसकी आत्मा की कल्याण के लिए प्रार्थना की है, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए, वो सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि मरने के बाद देखो शरीर है, शरीर के स्तर पर अगर हम पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में दान करते हैं, तो दान आत्मा को तो चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि शरीर तो है नहीं। आत्मा को तो भूख नहीं लगती, आत्मा को तो कपड़े नहीं चाहिए, आत्मा को तो पैसे नहीं चाहिए, आत्मा को तो फल फ्रूट नहीं चाहिए। तो वो दान किसको दे रहे हैं हम? जिस शरीर के लिए कर रहे हैं, वो शरीर तो चला गया। तो वो एक ये विधि विधान, रीति रिवाज बन गए, युगों से, कई समय से चले आ रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हम उनको तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर रहे कि इसमें सच्चाई कितनी है। और जीवन भर हम अपने जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, हम जीवन भर यही कहते हैं पैसे कमाओ, और हमें सुख सुविधा चाहिए। पत्नी है तो वो पति से कहती है और अच्छा कमाओ और सुख सुविधा होनी चाहिए, मुझे, मेरे पास 2 घर होने चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो, कोई नहीं कहता आत्मा के लिए कुछ कर लो। और अंत में जब वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो सबको उसकी आत्मा की चिंता हो जाती है कि इसकी आत्मा को शांति मिले। और जिंदगी भर कोई नहीं याद कराता भी अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ कर लो। तो हमें स्वयं ही करना है, जो भी करना है, किसी के करने से नहीं होगा। और इसमें ग्रंथों में, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ग्रंथों में 4 तरह के ऋण कहे गए हैं, और ऋण दोनों तरफ से है। मैंने देना है या मैंने लेना है, वो भी ऋण है। मान लो मैंने दे दिया, वो ऋण है, मैंने चुकाना है किसी का, या किसी ने मुझसे लिया और वापस नहीं किया, तो वो भी ऋण है। तो इसीलिए कहते हैं हमें अकर्ता भाव में रहना चाहिए।
कर्ता भाव में नहीं रहना चाहिए। जब जब हम वापसी उस चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो हमें उसके लिए आना पड़ता है। जैसे हमने फकीर बुक में भी देखा कि अच्छे कर्मों को भी भोगने के लिए आपको फिर वापस आना पड़ेगा, अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए फिर वापस धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बुरे दोनों से परे होना है, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, तभी हमारी आत्मा हल्की होके एक पंख उसे लग जाते हैं और वो उड़ के उड़ान ले सकती है, उच्च लोकों में जा सकती है। लेकिन अगर उसके पंख बंधे हुए हैं किसी ना किसी कर्जे से, तो हम उसके लिए कितना भी दान करें, क्या वो चली जाएगी? जब एक पतंग है वो डोर से बंधी हुई है, जब तक वो डोर से बंधी हुई है तब तक तो वो बंदी ही हुई है ना, चाहे कितनी भी ऊंची चली जाए बंदी तो हुई है। लेकिन वो बंधन से छूट तब जाएगी जब वो डोर कट जाएगी, तब वो बंधन से छूट गई। तो हमें ये जो कर्जा है जीते जी उतारना है। हम ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें दिन भर में होती हैं जिनकी और हमारा ध्यान नहीं जाता, और वो हमारी एनर्जी को या तो बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं या बहुत ज्यादा ड्रेन कर सकती हैं। और इसीलिए लोगों को ये रहता है कि इतना ध्यान कर रहे हैं फिर भी कुछ हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं से वो ध्यान की ऊर्जा लीक हो रही है, बाहर जा रही है। तो उसमें हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम ह्यूमन बीइंग नहीं है। हम यहाँ पर ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ आकर हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि थर्ड आई एक्टिव हो जाए, कुंडली एक्टिवेट हो जाए, चक्र एक्टिवेट हो जाए, और हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने धरती पर जन्म लिया है, धरती के अनुभवों को पाने के लिए लिया है। धरती के अनुभव क्या है? रिश्ते नाते, जिनसे हमारा लेन देन का संबंध है, जो हमारे बहुत क्लोज फैमिली मेंबर हैं, जिनसे हमारा लेन देन का संबंध है, उनसे हमने अनुभव लेने के लिए वो प्लान किया है। और इस धरती ग्रह पर 3 चीजें हैं जो सृष्टि के और किसी भी ग्रह पर नहीं है, जिसके लिए देवी देवता भी धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। पहला है भावनाएं। किसी और ग्रह पर भावनाएं नहीं है, किसी का किसी से कोई संबंध ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर पति पत्नी मित्र बच्चे, जिनके लिए हम दुखी होते हैं, रोते हैं, जो ये पूरा जो ह्यूमन लाइफ है ना, ये भावनाओं का खेल है। अगर भावना ना हो तो एक पत्थर की तरह कोई आ जाए कोई चला जाए तो हमें कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, हम भी ऐसे एक पत्थर की तरह रहेंगे। लेकिन भावनाएं होने की वजह से दुख महसूस होता है। तो ये भावनाओं का जो भंवर है, इसमें से निकलना ही मास्टरी है, कि भावनाएं होते हुए उसमें से निकलना है। तो ये और किसी ग्रह पर नहीं है, और किसी ग्रह पर कोई रिश्ते नहीं है, सिर्फ मित्रता का रिश्ता है। लेकिन धरती ग्रह पर बहुत रिश्ते हैं, और ये रिश्ते इस तरह के हैं कि लेकिन इनमें से निकलने का रास्ता है। जैसे हम कोई भी पजल बनाते हैं, लेकिन जो पजल बनाता है उसे पता होता है कि इसका आंसर क्या है। ऐसा कभी हुआ है कि पजल बना दिया आंसर नहीं पता? पजल जिसने बनाई है उसको आंसर पता होता है। अभी आपने देखा डिज्नी वर्ल्ड में ये सब होता है, या हम कहीं जाते हैं वाटर पार्क वगैरह में, जो अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, तो वहां पे एक ऐसा भूल भुलैया सा बना होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, दरवाजा होता है, और आपको एक जगह से अंदर जाना है, एक जगह से बाहर निकलना है। और इतना घूमते घूमते जहां भी जाते हो आगे से वो बंद होता है, जहां भी जाते हो बंद होता है, फिर आखिरी कोई ना एक रास्ता मिल जाता है और हम बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से ये भी भूल भुलैया है। यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, लेकिन हमें वो रास्ता, जब हमारी किस्मत जागती है, जब सही मायने में हम अपने सबक सीख लेते हैं, तब वो रास्ता मिल जाता है और हम उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता है नहीं, पहले ही रास्ता बना हुआ है निकलने का, वो हमें ढूंढना है। और दूसरा, यहाँ पर जो खाने पीने का, जो धरती ग्रह पर जो फल सब्जियां, ये जो धरती ग्रह पर हम स्वाद लेते हैं भोजन का, अन्न का, ये अलग अलग तरह के फल सब्जियों का, वो और किसी ग्रह पर नहीं है, वो धरती ग्रह पर ही है। और तीसरा, जो गृहस्थ आश्रम है, जो गृहस्थ आश्रम का सुख है, जो मेल फीमेल का एक रिलेशन है, एक जो किस क्या बोलना चाहिए, जो सेक्सुअल रिलेशन है एक मेल फीमेल का, वो और किसी ग्रह पर नहीं, वो धरती ग्रह पर ही है। और इन अनुभवों को लेने के लिए आत्मा आती है, यहाँ आती है, फिर भूल जाती है और उसे लगता है नहीं मुझे तो थर्ड आई पानी है, नहीं मुझे तो कुंडली एक्टिवेट करनी है, और ये जो चीजें अनुभव करने आई है इनको पीछे कर देती है और उन चीजों के पीछे लग जाती है। तो हम स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं, हम ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं,
और ये जो भूल भुलैया बना है, इसमें से हमें वो दरवाजा ढूंढ लेना है जिससे बाहर जाना है, और दरवाजा है। और जब हम मल्टी सेंसरी ह्यूमन स्पिरिचुअल बीइंग है, उच्च लोकों में सभी को ज्ञान है, हर चीज सभी को पता है, सबका सब कुछ एक्टिवेट है, लेकिन उच्च लोकों से हम वर्ड ऑफ जो स्पिरिचुअलिटी है, वर्ड ऑफ डिविनिटी है, उससे आत्मा धरती पर नीचे आती है 5 इंद्रिय जगत में, जहां पर उसका जो होता है, जैसे एक जिनी होता है तो उसको बॉटल में बंद कर दिया जाए तो उसकी शक्ति तो अपार है, लेकिन अब वो बॉटल में बंद हो गया तो वो सीमित हो गया। तो ऐसे ही ये जो आत्मा इतनी शक्तिशाली है, ये शरीर रूपी जो बोतल है उसमें बंद हो जाती है, और फिर ये 5 इंद्रियों के माध्यम से इस संसार के अनुभव लेना शुरू करती है, और कुछ कर्मा क्लियर करती है, और साथ ही साथ नए कर्म बनाती रहती है अपने अज्ञान की वजह से, नासमझी की वजह से। केवल महान आत्माएं ही धरती पर जन्म लेने की चुनौती को स्वीकार करती हैं, क्योंकि जैसे ही वो गर्भ से बाहर आती हैं, धीरे धीरे वो क्या करने आई थी, वो अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाती हैं। इसीलिए हम सब, जो पत्री जी कहते हैं, हम सब महान है, इसीलिए महान है कि हमने उस चुनौती को स्वीकार किया है, ये जानते हुए कि धरती पर कष्ट है, दुख है, हम भूल जाएंगे, हमें रास्ता नहीं मिलेगा, हम इन सब कष्टों से गुजरेंगे, ये सब जानते हुए हमने धरती पर जन्म लेना स्वीकार किया है, क्योंकि जितनी बड़ी चुनौती है, आगे बढ़ने के अवसर उतने ज्यादा है, तो इसलिए हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। हमें लगता है हम अलग हैं, लेकिन हम अलग नहीं हैं। आप कल्पना करके देखो, अगर आपको स्वयं अपना भोजन उगाकर खाना पड़े तो शायद 6-8 महीने भूखे रहना पड़े। अब तो गेहूं उगाएंगे, कब सब्जियां उगाएंगे, दालें उगाएंगे, मसाले उगाएंगे, और इतना कब कपास उगाएंगे, तब जब जाके कपड़ा बनाएंगे। मतलब हम हर तरह से एक सामाजिक प्राणी है, हम दूसरों पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और जब हम दूसरों पर निर्भर हैं, जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चेतना के स्तर पर भी, और हमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जो हम अपने आप को अलग समझते हैं, उससे बाहर आके हमें ग्रुप कॉन्शियसनेस को फील करना है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे एक वक्त की रोटी खानी हो तो मैं अपनी रोटी स्वयं नहीं खा सकता हूँ बना के, पका के, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, कितने लोग उस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, तब जाकर मेरी प्लेट में खाना पहुंचता है और मैं खाता हूँ। और अगर हम इस चीज को याद रखें कि हम सब इस ब्रह्मांड रूपी तंत्र में जुड़े हुए हैं, तो हम कभी भी अपने आप को एक इंडिविजुअल नहीं समझेंगे, और हम वो जो दूसरों के महत्व को भी स्वीकार करेंगे कि केवल मैं सब कुछ नहीं है, दूसरों का भी मेरे जीवन में बहुत महत्व है, और मुझे कोऑपरेशन में मिलजुल कर रहना है, अपना ही सब कुछ नहीं सोचते रहना है, मुझे सबके साथ मिलजुल कर रहना है। तो ये 4 तरह के ऋण बताए गए हैं जो हर व्यक्ति को धरती पर आके क्लियर करने हैं, चाहे उसे कितने भी जन्म लगे। तो जैसे रेखा जी ने और उन्होंने कहा, संगीता जी ने, पितृ ऋण, माता पिता का ऋण है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। अगर वो हमें जन्म ही नहीं देते तो हम आते ही नहीं, तो उन्होंने हमें अवसर दिया है जन्म लेने का। तो माता पिता का सबसे पहला ऋण है। दूसरा ऋण है देव ऋण। जैसे कि रेखा जी ने कहा कि 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट से ये शरीर बना है, 5 एलिमेंट से हर सृष्टि की हर चीज बनी है। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। हम जो भोजन खाते हैं, तो वो भोजन धरती माँ पकाती है, सूर्य की किरणें पकाती हैं, चंद्रमा की किरणें उसमें मिठास भरती है, हवा उन्हें जीवन देती है। तो ये जो 5 तत्व हैं, अगर ये ना हो तो शायद मनुष्य है ही नहीं। तो ये 5 तत्व जो है, इनका भी हमारे ऊपर ऋण है। गुरु ऋण, जैसा रेखा जी ने कहा ही था कि हमने गुरु से ज्ञान लिया, ज्ञान लेके अगर हम गुरु के दिए हुए ज्ञान पर चले ना, सुनते जाए, लेकिन जो गुरु कह रहे हैं कुछ भी ना करें, तो हमने गुरु का ऋण नहीं उतारा। तो वो गुरु का ऋण भी हमारे साथ रहता है कि हमने गुरु का ऋण उतारा है कि नहीं उतारा है। और ब्रह्म ऋण है। ब्रह्म ऋण है कि ये सृष्टिकर्ता ने हमें, हमारा सृजन किया है। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि पैदा की है। तो ब्रह्म ऋण है हमारे ऊपर कि हमें जो पैदा किया गया है,
इस सृष्टि में, तो हम क्या इस सृष्टि में आकर कुछ ऋण उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे? तो ये ब्रह्म ऋण है, ये चारों ऋण हमें उतारने ही है। अब जो पितृ ऋण है, अब जब हम पैदा होते हैं, हम बहुत असहाय हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक बच्चा क्या है, वो बस पड़ा हुआ है एक जगह पर, वो कुछ भी अपने आप नहीं कर सकता, लेकिन माता पिता उसे इतना प्यार देते हैं, दिन रात उसके लिए जागते हैं, खुद भूखे रहते हैं, खुद कष्ट सहते हैं, लेकिन अपने बच्चे की बहुत परवरिश करते हैं प्यार से, क्योंकि बच्चा अभी असहाय है, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। ये प्रकृति ने एक व्यवस्था की है कि जब बच्चा असहाय है तो माता पिता उसकी देखभाल करते हैं, और माता पिता का हमारे ऊपर वो ऋण है। पूरी पूरी रात जागकर, कष्ट में हम होते हैं, वो पूरी पूरी रात जागकर बच्चे की सेवा करते हैं, और बच्चे की सेवा के बदले में वो कुछ बच्चे से मांगते नहीं है कि मैंने तेरा ये किया, मैंने तेरा ये किया। नहीं, वो उस समय जब सेवा करते हैं बच्चे की, बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। और ये जो असहाय अवस्था होती है हमारी, हमें हर चीज पर कुदरत की ओर से माता पिता के माध्यम से मिलती है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें तो बोलना भी नहीं आता, हमें तो कुछ मांगना भी नहीं आता उस समय, लेकिन वो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि माता पिता के माध्यम से बच्चे की हर चीज, हर आवश्यकता पूरी होती है। और ये उस आत्मा पर ऋण है, माता पिता का ऋण है उस आत्मा पर, क्योंकि एक तो उन्होंने अनुभव लेने के लिए उस आत्मा को अपने शरीर में माँ ने धारण करके उसे जन्म लेने का अवसर दिया है, और फिर जन्म लेने के बाद उसकी परवरिश की है। तो ये माता पिता का ऋण है। लेकिन काल चक्र बदल जाता है, और जब क्या होता है, माता पिता असहाय हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र होती है, और जो बच्चा है वो शक्तिशाली, ताकतवर हो जाता है। ये घटनाक्रम चेंज हो जाता है, माता पिता कमजोर हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। अब ये समय है जब बच्चे को अपने माता पिता का ऋण उतारना है। तकलीफ में, कष्ट में, बीमारी में, या जब भी वो असहाय हो गए हैं, जो अपने काम वो खुद नहीं कर सकते हैं, बीमार हैं, तो बच्चों को माता पिता का ऋण उतारना है। अगर हम माता पिता का ऋण नहीं उतारते और माता पिता को आश्रम में छोड़ देते हैं, और हम माता पिता के जाने के नाम से, उनके नाम से करोड़ों रुपया दान करते हैं, तो इसे ग्रंथों में बेईमानी कहा गया है। ये बेईमान है व्यक्ति, ये ऋण तो नहीं उतार रहा है, और ये मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाके माता पिता के नाम से लाखों करोड़ों रुपया दान कर रहा है। जब वो जीवित थे उन्हें पानी भी नहीं दिया, उन्हें कपड़े भी नहीं पहनाए, उनसे प्रेम से बात भी नहीं की, और अब उनके जाने के बाद केवल अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, उनके नाम से ये जो दान और पुण्य कर रहा है, ये जो इतना धन खर्च कर रहा है, ये बेईमान है। इसने अपना कर्ज नहीं उतारा, और इसलिए ग्रंथों में ऐसे व्यक्ति को बेईमान कहा गया है। तो अगर हम माता पिता का कर्ज नहीं उतारते हैं तो क्या होगा? अभी हम जब भी सभी स्पिरिचुअल टॉपिक हम जानते हैं, तो वो आगे जाके उल्टा हो जाएगा। वो माता पिता जो हम आज जिनका कर्ज नहीं उतार रहे हैं, वो फिर किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आएंगे, अगले जन्म में फिर हमारा उनसे संबंध होगा, तो हमें वो किसी ना किसी रूप में वो कर्जा उतारना ही पड़ेगा। तो हम जीवन रहते हुए जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो हम इस चीज का भी खास ध्यान रखें कि क्या हम अपना पितृ ऋण उतार रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कर्तव्य बनता है माता पिता के प्रति, जो हमारा धर्म बनता है, जो हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्या हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि अगर हम ये कर्ज इस जीवन में ही उतार लेंगे तो हमारा छुटकारा हो जाएगा, नहीं तो ये कर्ज आगे जाएगा और हमें फिर आगे जाके ये चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहला पितृ ऋण है जो हर आत्मा को इसी जन्म में चुकाना है, और अगर वो नहीं चुकाती है तो कई जन्मों की ये कहानी चलती रहती है, और हम इस कर्ज को लेकर फिर ब्याज समेत उतारने के लिए आते रहते हैं। दूसरा है देव ऋण। 5 जो एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड बना है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और जो आकाश तत्व है, आकाश में सब कुछ है, सब कुछ आकाश में है, इसलिए जो आकाश तत्व है उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है,
उसे कहा जाता है ये ग्रेस है, ये कृपा, जिसे कहते हैं ना कि दिव्य शक्तियां हम पर कृपा करें। तो वो जो कृपा वाला जो एक तत्व है वो आकाश का है, क्योंकि आकाश के अंदर ही हर चीज है, कोई भी चीज आकाश से बाहर नहीं है, हर चीज आकाश के अंदर है। और आकाश को कुछ नहीं चाहिए हमसे, लेकिन जो बाकी 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, जिनसे हमारा ये जो शरीर चलता है, जिनसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये सब, तो हमारा जो इन 5 तत्वों के प्रति जो कर्ज है वो हमें उतारना है। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना है, प्रकृति की देखभाल करनी है, हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो जब खाना खाते थे तो वो पहले चौथा हिस्सा, जैसे धन का कहा जाता है 10वां हिस्सा अलग कर दो, ऐसे खाने का जो चौथा हिस्सा होता है उसे वो अलग कर देते थे। पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए वो अलग कर दिया जाता था कि हम प्रकृति को कुछ वापस लौटा रहे हैं। जैसे हम असहाय हैं, प्रकृति हमारी मदद कर रही है। अगर अभी हवा बंद हो जाए तो हम सबका जीवन खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति हर समय हमारी सेवा कर रही है, हर रूप में हमारी सेवा कर रही है, हमें जीवन दे रही है। लेकिन क्या हम प्रकृति को कुछ वापस लौटा रहे हैं? प्रकृति को तो हम कैसे वापस लौटाएंगे? प्रकृति को वापस लौटाने का साधन है कि जो हमसे कम उन्नत है, जो हमसे नीचे हैं, हम उनकी देखभाल करें। जैसे पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, वनस्पति जगत है, जब हम उनकी देखभाल करेंगे तो ये हम प्रकृति को उसका जो चौथा हिस्सा जो निकालने का हमें ग्रंथों में कहा गया है, तो ये हम प्रकृति को वापस लौटा रहे हैं। हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें जीव जंतुओं के साथ में प्रेम रखना है, वनस्पति जगत के साथ में प्रेम रखना है। और जितना हम अपने इन 5 तत्वों का आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, जितना हम 5 तत्वों को रिगार्ड करेंगे और पे बैक वापस 1/4 करेंगे, और अपने से जो कम उन्नत है, जैसे वनस्पति जगत है, खनिज जगत है और पशु जगत है, जब हम उनसे प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। प्रकृति से हम कमजोर हैं तो प्रकृति हमारी सेवा कर रही है हर समय, वो हमारे हवा बनकर हमें सांसें दे रही है, पानी बनकर हमारी प्यास बुझा रही है। तो कहते हैं कि प्रकृति का ऋण उतारने के लिए, जिस तरह से आपकी भूख प्यास प्रकृति मिटा रही है, आप भी किसी की भूख प्यास मिटाने का कारण बनो, आप भी किसी को वो चीज वापस दो। तो हम इस तरह से प्रकृति को वो वापस जब लौटाते हैं तो ये देव ऋण उतर जाता है। और अगर हम कुछ भी वापस नहीं लौटाते, सब कुछ हमें हमारा ही है और हम बिल्कुल इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो ये देव ऋण नहीं उतरता है। जो लोग मांसाहार करते हैं, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, और मनुष्य ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, तो वो देव ऋण जो है वो नहीं उतरा है। इसीलिए आज प्रकृति भी मदद नहीं कर रही है। आज लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। आज हवा में इतना पॉल्यूशन हो गया है, वाटर पॉल्यूशन हो गया। किसने पॉल्यूट किया है? मनुष्य ने पॉल्यूट किया है, और मनुष्य ही अपने कर्मों का अब फल भुगत रहा है। लेकिन जब मनुष्य को थोड़ा सबक सिखाने के लिए प्रकृति ने पिछले साल से थोड़ा माहौल चेंज किया और मनुष्य जागृत होने लगा, समझने लगा कि मैं कहाँ गलत गया हूँ, और अपने जीवन मूल्यों को दोबारा से उसने समझना शुरू किया, ध्यान की ओर आना शुरू किया। आप देखो कितने लोग ध्यान से जुड़ गए हैं। तो ध्यान की ओर आना शुरू किया, अपने आप को सुधारना शुरू किया, तो प्रकृति भी बदल गई। अब देखो, हम जैसे दिल्ली में रहते हैं तो वातावरण इतना बदल जाता है, इतनी अच्छा वेदर इतना अच्छा हो जाता है, पोल्यूशन दिखाई नहीं देता है और बहुत कम पोल्यूशन हो जाता है। तो जैसे जैसे मनुष्य समझदार होता है तो अपने आप ही वो प्रकृति उसकी मदद करती है, और ये देव ऋण हमें उतारना ही है, हम इससे बच नहीं सकते। हम जो प्रकृति के साथ में अपने संबंध को हमें सुधारना ही है, ताकि हमारे यहाँ रहने से ये धरती और सुंदर बने, हम इसकी सुंदरता को बिगाड़े नहीं। ये वनस्पति जगत, ये पशु जगत, ये खनिज जगत, ये इस धरती की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। मनुष्य भी इस धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए है। हम सब मिलकर इस धरती की सुंदरता को बढ़ाएंगे तो ये देव ऋण उतर जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये देव ऋण हम पर रहेगा, और फिर हमें ब्याज समेत किसी तरह से चुकाना ही पड़ेगा। और लोग चुका रहे हैं ना, अपनी जान जा रही है तो ऋण ही चुका रहे हैं।
तो हमें ये सबक सीखना है और देव ऋण जो है वो चुकाना है। गुरु ऋण, कि गुरु ने जो कहा है अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम गुरु ऋण नहीं चुका रहे। गुरु ने कहा है कि तुम ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार हम ध्यान तो कर लेंगे, लेकिन स्वाध्याय तो हमसे होता नहीं है। सज्जन सांगत्य तो हम मीटिंग लीव करके चले जाते हैं कि ध्यान हो गया, अब क्या सुनना है। तो जो गुरु कह रहा है क्या वास्तव में हम कर रहे हैं? गुरु का अगर हम वचनों का पालन नहीं करते, गुरु कह रहा है मांसाहार नहीं करना, गुरु कह रहा है मदिरा पान नहीं करना है, गुरु कह रहा है सेवा करनी है, तो क्या जो गुरु कह रहा है हम कर रहे हैं? अगर गुरु जो कह रहा है हम नहीं कर रहे हैं तो हम केवल तोता रटन कर रहे हैं, हम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, हम गुरु के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। और अध्यात्म में कहा जाता है कि गुरु के कहे अनुसार आचरण करने से हम तभी दुख से मुक्त हो सकते हैं। जैसे पत्री जी कहते हैं कि वाक शुद्धि पर काम करो, आपके मुंह से कोई भी गलत बात निकलनी नहीं चाहिए। जब भी बात निकले भगवत गीता की बात निकलनी चाहिए, कोई ज्ञान की बात निकलनी चाहिए। तो जब हम किसी की शिकायत करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तो क्या हम गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं? हम अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पत्री जी कहते हैं नो कंप्लेंट्स, क्या हमारे जीवन में नो कंप्लेंट्स आ गया है? पत्री जी कहते हैं नो जजमेंट, क्या हम उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं? नॉन वायलेंस, नॉन किलिंग, गुरु तो बता रहा है कि लाइफ, इस जीवन को जीने के सिद्धांत क्या है, गुरु बता रहा है, सिखा रहा है। क्या हम सीख रहे हैं? अगर हम अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, गुरु के कहे अनुसार चल नहीं रहे हैं, तो गुरु का ऋण नहीं उतर रहा है। गुरु का ऋण तभी उतरेगा जब हम गुरु के दिए हुए ज्ञान के अनुसार चलेंगे, सेवा करेंगे और गुरु के वचनों को अपने हृदय में अपने उतारकर उनके अनुसार जीवन जिएंगे, तब हम गुरु का ऋण उतर जाएगा। लेकिन अगर हम गुरु जो कह रहा है वो नहीं करेंगे, अपनी मनमर्जी के अनुसार जीवन जिएंगे, तो वो हमने गुरु ऋण नहीं उतारा। इसीलिए कहते हैं तन मन धन गुरु को अर्पण कर। आपने अगर अभी कुछ भी अपने पास रखा है, अपना समझा है, तो आपने गुरु का ऋण नहीं उतारा। जहां जहां जब जब जरूरत हो, आपको लगे आपको सेवा करनी चाहिए, तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, तो हमें सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर गुरु ही लेकर आया है, गुरु ही हमारी मदद कर रहा है, गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, उसके मार्गदर्शन में ही हम आगे चल रहे हैं। तो हमें गुरु का ऋण भी उतारना है। और ये गुरु का ऋण उतार के कोई हम गुरु पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा ही जीवन सुधर रहा है, हम ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, हमारी आत्मा ही कर्जे से मुक्त हो रही है। क्योंकि जब तक मुक्त नहीं होगी तब तक हम कितना भी कहें कि हमें मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, कोई किसी को मुक्ति दे ही नहीं सकता। पत्री जी हमें बार बार समझा रहे हैं, कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, कोई मुक्ति कोई चीज नहीं है जो आपको कोई दे देगा और आप उसको घोल कर पी जाएंगे। मुक्ति आपको अर्जित करनी है जीवन में। हमें अपने जीवन में इन सब चीजों को अपनाकर अपने इस ऋण से मुक्त होना है, तो गुरु ऋण उतर जाएगा। और चौथा ऋण है, हमें प्रकृति का सबका कल्याण, सबका मंगल मांगना चाहिए। तो ये जैसे गुरु नानक देव जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने भी हमें यही सिखाया है कि सबका मंगल हो। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि सब सर्बत दा भला, सबका भला हो। और जो हमारे सिख धर्म में अरदास की जाती है, जब सुबह शाम जब भी की जाती है हर जगह पे, तो लास्ट उसकी लाइन यही आती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बत का भला। यानी हर हर एक का भला हो, हर एक का कल्याण हो। और उसमें सब कुछ आ जाता है, पांचों तत्व आ जाते हैं, मनुष्य जगत आ जाता है, पशु जगत आ जाता है, वनस्पति जगत, सबका भला हो। क्या हमारे अंदर वो सबका भला मांगने का भाव आया है कि नहीं आया? क्या अभी भी हमें लगता है कि मेरा भला हो चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए? अगर हमारी मानसिकता में ये बात है कि मेरा तो भला हो, दूसरे का बेशक नुकसान होता है तो हो जाए, और तब हमने गुरु का जो शिक्षा है उस पर अमल करना नहीं सीखा है, तो हमने गुरु का ऋण नहीं उतारा है। गुरु कुछ कह रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, तो हम मुक्ति की ओर नहीं जा रहे हैं, हम बंधन में हैं। हमें बंधन मुक्त होने के लिए गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। फिर है ब्रह्म ऋण, चौथा ऋण है ब्रह्म ऋण, कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया, इस सुंदर शरीर का सृजन किया,
और जब उन्होंने सृजन किया तब हम इतने पवित्र, इतने निर्दोष थे। जब धरती पर आत्मा आई थी, इतनी निर्दोष, इतनी पवित्र ऊर्जा से भरी हुई थी। लेकिन इस जन्म मरण के चक्कर में, लेसन सीखने के चक्कर में उलझते उलझते बहुत सारे कर्मा इकट्ठे कर लिए और वो अपने इन संस्कारों में, कर्मों में उलझकर बंध गए। अध्यात्म में कहा जाता है कि अगर आपने ईश्वर को पाना है, बी लाइक अ चाइल्ड। अब बच्चा कितना निर्दोष होता है, कितना पवित्र होता है, कितना उसका मन जो होता है वो निश्चल होता है। बच्चे में कोई छल नहीं है, बच्चा निश्चल है। तो क्या हम बच्चे की तरह हैं? नहीं है हम बच्चे की तरह। हमने इस समाज से, इस आसपास के माहौल से बहुत कुछ ऐसा सीख लिया है जो हमारे ही रास्ते में रुकावट बन गया है। हम बच्चे की तरह नहीं है। और इसीलिए अध्यात्म में जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है और सभी गुरुओं ने कहा है कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो बच्चे की भांति निर्दोष हो जाओ, यानी जैसा उसने भेजा था वैसे ही रहो, वैसे ही बनकर वापस जाओ। जैसे अगर कोई बच्चा होता है, माता पिता उसको घर से बहुत सुंदर बनाकर तैयार करके भेजते हैं और बच्चा बाहर जाके गंदगी में खेलता है, मिट्टी से खेलता है और पूरे कपड़े सब कुछ खराब करके आ जाता है। जब घर आता है तो माता पिता क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको साफ करते हैं। कितना गंदा होके आ गया है, पहले तो इसके कपड़े चेंज करो, ये कितना गंदा होके आ गया, इसको नहला धुला के साफ करो। तो इसी तरह से जब आत्मा जन्मों जन्मों के इस चक्कर में पड़कर गंदी हो जाती है, संस्कारों से, विकारों से, कर्मों से दब जाती है, मतलब गंदी हो गई है, बोझ पड़ गया है आत्मा के ऊपर। तो जब ये आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में जब इतना गंदी हो जाती है तो फिर ईश्वर परमात्मा कुदरत क्या करती है कि उस आत्मा को स्वच्छ करती है। और आत्मा को नहलाने धुलाने का, स्वच्छ करने का तरीका है दुख। तब दुख हमारे जीवन में आता है और दुख हमारी आत्मा को पवित्र कर देता है। इसीलिए ग्रंथों में दुख को दवा कहा गया है। अगर दुख ना हो तो कोई सीख ही नहीं सकता है। हर कोई अपने अहंकार में रहेगा, अपनी दुनिया में रहेगा, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये दुख आता है, आप देखो कभी कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी हो, उसने किसी की मदद ना की हो, किसी की बात ना सुनी हो, अपनी ही मनमर्जी की हो, और कोई दुख आ गया बहुत भारी और उसे पता चल गया कि अब ये दुख जो है ये कटने वाला नहीं है, ये मुझे साथ ही लेकर जाएगा, अब वो वैसे ही कर सकता है। अब आप उससे किसी की बात भी करोगे ना तो वो कहेगा छोड़ो यार, क्या लेना देना, 4 दिन की जिंदगी है। ये दुख ही हमें वो सबक सिखाता है जो हम सुख में नहीं सीख सकते हैं, और दुख से आत्मा पवित्र हो जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि बच्चों की भांति हमारा मन होना चाहिए अगर हमें अध्यात्म में चलना है, कि जैसा हमें ईश्वर ने भेजा था वैसे ही शुद्ध वापस जाएं। हम गंदे होकर वापस ना जाएं। हम यहाँ से जीवन से कचरा बोझ इकट्ठा करके ना ले जाएं। हम जैसे पवित्र आए थे, जैसे प्रकाशित आए थे, वैसे ही जब हम वापस चले जाते हैं तो हमने ब्रह्म ऋण उतार लिया, कि जैसा उसने भेजा था वैसे ही वापस चले गए। कबीर पंथी एक हुए हैं, धनी राम, जो कबीर के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कि मैंने इस संसार रूपी इस सागर में आकर, इस दुनिया में आकर बहुत संभाल संभाल के इस शरीर रूपी चद्दर को ओढ़ा है कि इस पर कोई दाग ना लगे, और बहुत सावधानी से इसको ओढ़ा है। और जैसी पवित्र चद्दर मैं नीचे लेकर गया था वैसी ही पवित्र मैं अब वापस लेकर आया हूँ। तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। और जब तक हम वो पवित्रता वाली वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, हमें बार बार धरती पर जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे आए थे वैसे ही वापस जाना है, तभी हमारी यात्रा पूर्ण होगी। इसीलिए बार बार बद्री जी हमें कहते हैं कि हम स्वयं भगवान हैं। जिस दिन हमने उस अनुभव को पा लिया, हमने उस स्थिति को पा लिया, तो हम तो पवित्र हो गए उस दिन। जैसे प्रकाशित थे, जैसा आत्मा सर्वशक्तिमान थी, स्व प्रकाशित थी, उसने अपने आप को पहचान कर, अपने आप को जानकर वो सारा कर्मों का बोझ हटा दिया। अपनी चद्दर जो मैली कर रखी थी उसे उसने धो लिया, साफ कर लिया, ध्यान से, सेवा से, ज्ञान से। जैसी थी वैसी ही जब वापस चली गई
तो उच्च लोकों में उसका बहुत आदर सत्कार किया जाता है कि ये आत्मा धरती से ये संसार रूपी जग में जो ये खेल में गई थी, ये जीत कर वापस आई है। लेकिन जब तक हम जीत कर वापस नहीं जाते, हार कर जाते हैं, तो हमें बार बार धरती पर जन्म लेना होता है। तो ये 4 जो ऋण है ये हमें उतारने ही है। और समय रहते जब हमारे माता पिता हैं तब हम उनकी सेवा करके उनका ऋण उतारें। और जब हम प्रकृति से इतना कुछ ले रहे हैं तो प्रकृति को उसका जो हिस्सा है उसे हम वापस लौटाते रहें। प्रकृति हमारी मदद कर रही है, हमसे जो कमजोर है हम उनकी मदद करें। पितृ ऋण, गुरु ऋण, कि जो हमें गुरु सिखा रहा है हम उसे जीवन में उतारें। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें और अपनी मन मर्जी करते रहें तो गुरु ऋण नहीं उतरा। तो हमें गुरु ऋण उतारना है और हमें ब्रह्म ऋण उतारना है कि जैसे हम आए थे, जैसे पवित्र आए थे, वैसे ही पवित्र होकर इस धरती से वापस चले जाएं। और जिस आत्मा ने ये अपने चारों ऋण उतार लिए वो तो जीवन मुक्त हो गई, उसे किसी से मुक्ति मांगनी नहीं है, वो तो मुक्त ही हो गई है क्योंकि उसने सब बंधनों से छुटकारा पा लिया है। तो हमें जीवन रहते ही अपने बंधनों से, ये जो बंधन हमारे कार्मिक बंधन है, इनसे छुटकारा पाना है और हमें अपनी आत्मा को वैसा ही पवित्र, प्रकाशित और स्वच्छ करके वापस जाना है। तो ये कर्जा हमें जीवन रहते ही उतारना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।